आज की कहानी है राजस्थान के धौलपुर जिले की, जिसमें ससुर और बहू में दोनों में आपस में नाजायज संबंध स्थापित थे और दोनों का ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसके पीछे की क्या है सच्चाई हकीकत, वो आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो बने रहे कहानी में अंत तक। तो दोस्तों, अलवर के राजस्थान के धौलपुर की कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक 26 वर्ष की नई बहू थी जो शादी कर अपने पति के साथ आई हुई थी, और शादी भी उनकी भाग कर की गई थी कि उनके पेरेंट्स राजी नहीं थे। इस वजह से दोनों ने लव मैरिज की शादी कर ली। शादी तो कर ली और घर में उसकी माँ थी और उसके पापा थे जो एक्सपायर हो चुके थे। लड़के का नाम रवि था। रवि कुछ काम धाम करता नहीं था, पर एक छोटी मोटी जॉब करता था जिसे उसे 10-12 हज़ार रुपये मिल जाया करते थे। और प्यार जब परवान चढ़ता है तो उसमें कुछ भी नहीं दिखता है कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, क्या बैकग्राउंड है। उसी की आपको कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। तो लड़का और लड़की में दोनों में प्यार था, दोनों में शादी हो जाती है। एक बूढ़ी माँ होती है, वो भी हार थक कर उस शादी को मान लेती है और मानना पड़ भी जाता है। हवस के चलते हत्या और मर्डर जैसे अपराध को अंजाम दे देते हैं लोग बाग इस हवस की आग में। और एक ज़्यादातर मुख्य कारण क्राइम के यही होते हैं दोस्तों, कि हवस और पैसा और प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ होती है, इनके ही लिए लोग पागल है। और मेन रीज़न होता है जो पैसा होता है। अगर आदमी के पास पैसा हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो या कोई भी हो, तो उसे शायद गलत रास्ते पे चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कारण है इसी भयानक क्राइम का और हवस का, तो वह है एक पैसा। अगर लोग सही तरीके से और सही मार्ग पर चलकर अच्छे से पैसा कमाए और अपने जीवन को जैसा है जैसे ही तरीके से गुजारे, तो क्राइम और हवस के ये घिनौने कार्यक्रम बंद हो सकते हैं। तो इसी पर ये कहानी शेयर करने का मेरा मोटिव एक ही है दोस्तों। मेरा किसी को नीचा दिखाना या किसी को इंसल्ट फील कराना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लोगों में जागरूकता फैले और अपने आप पर आत्मनिर्भर बने और सशक्त बने और क्राइम से दूर रहे, यही मेरी दुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर डुगरावता है और दोस्तों आज की कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ससुर बहू के बीच में नाजायज संबंध स्थापित हो जाते हैं और रेगुलर उनके चलता रहता है। इसकी कहानी जानने के लिए हमें उससे 2 महीने पीछे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, उनके फैमिली में उनके पापा के, रवि के पापा के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन और रियल एस्टेट के मेन ऑपरेटिंग थे, जो इनके पास अथाह प्रॉपर्टी थी। उनके चलते उस प्रॉपर्टी की उनके कोई वारिस नहीं था, उन्होंने शादी नहीं की थी, वह कंवारे थे और उनकी उम्र हो चुकी थी 55 वर्ष और उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दूं या कहीं और। ऐसा सोच ही रहा था कि उसके मन में विचार आता है, क्यों ना मैं एक बार अपने भाई और उनके बेटे बहू से मिल के आऊँ। तो उसने ज़बरदस्ती शादी कर ली थी, तो उसके नाराज़गी थी और उस वजह से वो नाराज़ था। तो एक दिन उसका शहर आना होता है और शहर, गांव से शहर आता है, तो वो उसकी बहू को फ़ोन करता है, अपने भाई की बहू के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं शहर आया हुआ हूँ और मेरा मिलने का मन कर रहा था तुमसे, पर मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं करता तुम्हारे घर आने का, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ने जो कांड किया है उसके बाद में मेरा मन भर चुका है। वो कहते हैं भाई साहब, बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ़ कर दो और आप आ जाओ। उसके कहने के बाद में वो कहता है कि तुम कह रही हो तो मैं आता हूँ। और ऐसा कहते ही वो बच्चों को और उसकी बीवी को बोलती है कि अब जेठ जी आ रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती मत करना कि वो गुस्सा होकर वापस चल जाए। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और अपने नाम हो जाएगी। तो यही लालच और यही अंजाम उस बहू को भुगतना था। तो उसी के चलते उस बहू के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बेटे के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। और जब ऐसे ही क्राइम को अंजाम देते हुए आगे बढ़ती है कहानी, तो जेठ जब आता है वहाँ पर, तो बेटा अभी उसे
हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, बहू भी वो करती है और उसको रिझाने की कोशिश की जाती है हर तरीके से भरपूर, और उसे रोक लिया जाता है और कहते हैं खाना खाकर जाना। वो कहता है मुझे जाना है, मैं थोड़ी देर के लिए आया था, मुझे कोई काम था। पर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो वो रुक जाता है और खाना खाता है। और जब आदमी एक जवान हसीन लड़की को देखता है, चाहे बूढ़ा हो जवान, उसके मन में लालच तो आ ही जाता है। वैसा ही उसके साथ हो रहा था। बुजुर्ग था 55 साल का, पर वो बहू थी जो उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, साड़ी का पल्लव को अच्छे से नहीं रख रही थी, उसका शरीर दिख रहा था और उसे देखकर वो भी मदहोश हुआ चला जा रहा था। तो वो रिझा रही थी और वो उसके जाल में फंसता जा रहा था, और दोनों में ऐसे करते ही दोनों के संबंध बन जाते हैं नाजायज, और ऐसा घटनाक्रम चलता रहता है। एक दिन का वाकया ऐसा होता है कि उसकी बहू की एक बहन थी छोटी, जो उसके घर पे मिलने आ जाती है। तो वो उसकी आव भाव को समझ गया कि ये भी कुछ ऐसी इसकी बहन की तरह होगी, तो वो भी उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी कि प्रॉपर्टी मैं ही ले लूँ। तो उसको पूरा पता था, तो वो उसके साथ में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी बहू आ जाती है और बहू कहती है कि तू मेरे ससुर जी के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रही है, पिता समान है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है ससुर होंगी तेरे, मेरे तो नहीं, मैं तो पीऊँगी, तुझे पीना तो पी। तो वो भी बैठ जाती है, और उसने लाइफ में कभी शराब नहीं पी थी, पर पैसे के मारे उसने शराब पी और अपनी ससुर को भी पिलाई और अपनी बहन को भी पिलाए, और बहन को जहर देकर उसकी हत्या कर देती है। पैसे के लिए रिश्ते नाते को भी लोग भूल जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ में हो रहा था, रीमा के साथ में। और वो हवस के अंधी, और उस लड़की को भी प्रॉपर्टी दिख रही थी, उस वजह से उसको जान गंवानी पड़ी, और फिर बाद में पुलिस आती है और उसे पकड़ के ले जाती है। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि पैसा प्रॉपर्टी कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपका जीवन और आपकी लाइफ बहुत ही कीमती होती है। तो अगर आप सही दिशा में और सही तरीके से काम करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए, अगर वो लालच नहीं करती तो आज उसकी जीवन बचा रहता और उस बहू को भी जेल नहीं होती, और ऐसे पूरे परिवार का सत्यानाश हो चुका था। तो दोस्तों मेहनत करें और अपने लक्ष्य को, गोल को अचीव करें, और जीवन में कुछ अच्छा करें और अच्छा पैसा कमाए, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करें, जिससे कि कोई भी मार्ग भटके ना। तो दोस्तों मैं अब इजाज़त लेना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।